नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 14 नवंबर से और लगभग आपके 1 महीने तक ये चलेंगे। तो आपके 2020 में जो दिल्ली पुलिस का 2020 में जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आया था पहली शिफ्ट में 27 नवंबर 2020 को 27 नवंबर 2020 को जो आपका सबसे पहला जो आया था उसमें क्वेश्चन पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जीएस के कितने क्वेश्चन आए थे और कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा दिल्ली पुलिस में कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका दिल्ली पुलिस का 27 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट में, उसको ये आपका उसी की जीएस ली गई है। उसके जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उन सब के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। इसमें ये है आपका भारत में निम्नलिखित में से किस फसल भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में की जाती है। तो दक्षिणी राज्यों में कौन सी फसल की खेती की जाती है जो उत्तर भारत में नहीं की जाती? वो है आपकी कॉफी। ठीक है, कॉफी की खेती जो है उत्तर भारत के किसी भी राज्य में नहीं की जाती, जबकि कपास, बांस और चाय की खेती उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी की जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका भारत के संविधान का निम्नलिखित में से भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है? तो आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय उसको कहते हैं जब न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है तो उसका फैसला वो उसके स्वयं के लिए और उसके अधीन जितने भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं उन सभी के लिए कानून बन जाता है। उसी को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इसका उल्लेख 129 में किया गया है। अभिलेख न्यायालय कहा जाता है तो 129 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर इंद्रावती नदी आपकी कौन से राज्य की है जिसमें चित्रकूट जलप्रपात यानी कि झरना, जलप्रपात मतलब ये वाटरफॉल स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की नदी है आपकी इंद्रावती छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है और वहीं पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार डैश तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना इसका निर्यात रखा गया है या कितना इसका लक्ष्य रखा गया है, कब तक का? ठीक है, 1 करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 के लिए। 2024-25 तक के लिए इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी, तो किस ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो मैगलन कार्लसन कहाँ के निवासी हैं? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नॉर्वे के ये आपके खिलाड़ी हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल प्राप्त हुआ है? ताम्रपाषाण यानी कि तांबे का पाषाण कह सकते हैं। आपका ताम्रपाषाण काल कहा जाता है आपका नवपाषाण काल का अंतिम समय। नवपाषाण काल का जो अंतिम समय है ये आपका देमाबाद से इसके कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देमाबाद कहाँ पर है ये आपको इसमें बताना है। तो देमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। देमाबाद आपका गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का सबसे और ये हड़प्पा सभ्यता का भी सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का भी सबसे दक्षिणी स्थल माना यही जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ या 2 चैम्बर पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं? तो 2 चैम्बर जो पाए जाएंगे स्कोलियोडांस जीव जो होता है इसमें इसके हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर या 2 खाने पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लोटिया गीतों का जो संबंध है वो आपका राजस्थान से है। राजस्थान में लोटिया गीतों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां की महिलाओं के द्वारा लोटिया गीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो किसको समायोजित किया जाता है इसमें ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें समायोजित किया जाएगा आपका क्या? मुद्रास्फीति को इसमें समायोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है चुन्नी गोस्वामी, जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व कौन से खेल से संबंध था ये आपको इसमें बताना। तो इनका जो संबंध था ये क्रिकेट खिलाड़ी थे चुन्नी गोस्वामी।
ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। इसके अलावा ये जो है आपके राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। ठीक है? ये आपके फुटबॉल के अलावा क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वे किस राज्य के या किस भाषा में अपनी कृतियां लिखा करते थे? तो अपनी कृतियां या अपने जो है लेख लिखा करते थे कौन सी भाषा में? तो बंगाली भाषा में। बंगाली लेखक थे जिनका नाम था देवेश रॉय। देवेश रॉय एक बंगाली लेखक थे और इनका 2020 मई 2020 में निधन हो गया था। ये आपका क्वेश्चन आया था आपका 2020 में, जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 27 नवंबर 2020 को। 27 नवंबर 2020 को पहले शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन आए थे वे सभी मैं इसमें आपके करा रहा हूं आपका। इसके बाद पीएस स्वनिधि नामक योजना के लिए, पीएस स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आएगा रेहड़ी वाले। ठीक है? इसका जो उद्देश्य है, पीएम स्वनिधि का जो उद्देश्य है वो रेहड़ी वालों से संबंधित है और इसमें 20 से 50,000 रुपए तक की लोन दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो भारत में किसको उगाने की अनुमति है? तो ये आपकी कपास, इसमें आ जाएगा कपास। कपास की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की परमिशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो रहेगा, भारत के संविधान, पॉलिटी से संबंधित है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? आर्टिकल 44 डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 है आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको डीपीएसपी कहा जाता है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और डीपीएसपी का जो प्रावधान लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट अरब सागर का, समुद्र का तट अरब सागर का नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है? तो देखिए आपका वर्कला बीच, ये भी आपका जो है गोवा में स्थित है। पोलो लेक ये कर्नाटक का है आपका। ये कोवलम आपका तमिल उसमें आ जाएगा आपका केरल में। राधा सागर आपका पश्चिम बंगाल का है। तो राधा सागर आपका पश्चिम बंगाल का, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राधानगर बीच, सॉरी राधा सागर कह रहा हूँ, राधानगर बीच। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका ईस्ट में एवाईवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनते हैं? निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद इसमें बनते हैं? तो इसमें जो बनेंगे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, इसमें ये जो है इसका उत्पादन होगा। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का उत्पादन होगा। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जिस दर पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा रिवर्स रेपो दर कहा जाएगा उसको। तो ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका, रिवर्स रेपो दर, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित मतों में से कौन सा भाग सूचनाएं प्रदान करता है? यानी कि सूचना आदान प्रदान करने का कार्य कौन सा अंग करता है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा डेंड्राइट आपका जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो डेंड्राइट इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति रहे? दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के कौन से बने थे? तो पहले राष्ट्रपति के बारे में आप सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से
किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किस देश का ये पुरस्कार है, ये इसमें ये आपको बताना है। तो इंग्लैंड का ये आपका पुरस्कार है, यानी कि यूके इसमें से ही आएगा। यूके का ये एक पुरस्कार है जिसका नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया 2019 का? निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है, ये इसमें आपको बताना है। तो ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है सुमन गवानी के द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। इसका सही आंसर आएगा आपका डी। तो सुमन गवानी के द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? वर्ण परिचय नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है आपकी, ये पुस्तक है आपकी वर्ण परिचय जो पुस्तक है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये पुस्तक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जो है आपकी रंगभूमि है, गोरा है। इसके अलावा आपकी जो है गीतांजलि है। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और देवेंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज से ही संबंधित थे। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। एक जो है नाम है उसका प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये इसमें आपको बताना है। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपका स्वच्छता से संबंधित है प्रेरक दौर सम्मान पुरस्कार, और ये स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य करेगा या उल्लेखनीय कार्य करेगा उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो 1946 में जो सरकार बनी थी जिसके प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसको अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता था। उसमें गृह मंत्री के रूप में किसको चुना गया था, ये आपको उसमें बताना है। तो गृह मंत्री इसमें थे कौन? आपके बलदेव सिंह को गृह मंत्री के रूप में चुना गया था। और विधि मंत्री के रूप में आसफ अली को चुना गया था। इसमें विधि मंत्री के रूप में आसफ अली को इसमें चुना गया था। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके वे प्रसारण मंत्री, ये थे आपके क्या? संचार एवं प्रसारण मंत्री रहे थे कौन? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि देश आजाद होने के बाद भारत के पहले गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप प्रधानमंत्री का पद भी इन्हीं को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लार्ड खान नामक मंदिर जो है आपका वो आ जाएगा कहां पर? आपका एलिफेंटा में। ठीक है, एलिफेंटा के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, प्राचीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा इसका वो आपका एलिफेंटा। ठीक है, तो एलिफेंटा के क्षेत्र में यह मंदिर स्थित था। एलिफेंटा के क्षेत्र में यह मंदिर स्थित था। ठीक है, लार्ड खान नामक जो मंदिर था, लार्ड खान नामक मंदिर एलिफेंटा के क्षेत्र में स्थित था और इसको सम्राट पुलकेशिन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। सम्राट पुलकेशिन सेकंड के द्वारा इसको बनवाया गया था। एक मिनट, एलिफेंटा नहीं, इसको एहोल है। ठीक है, एहोल में स्थित है। ये आपका कर्नाटक में है। एहोल जो है आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक, तो एहोल इसका सही आंसर होगा। और इसका मैंने बोल दिया एलिफेंटा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एहोल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो किसकी घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाएगा? तो अगस्त प्रस्ताव जो कहा जाता है वो लॉर्ड लिथगो 1940 में आया था आपका अगस्त प्रस्ताव जो आया था आपका 1940 ईस्वी में आया था। और आपका 1936 ईस्वी से 1945 तक भारत में जो वायसराय के पद पर रहे वे रहे थे लॉर्ड लिन लिथगो। जबकि लॉर्ड रीडिंग जो थे ये 1921 से लेकर 1926 तक रहे। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है,
मोंटेग्यू चिम्सफोर्ड जो थे आपके, ये थे आपके 1916 से लेकर 1920 तक। 1916 से लेकर 1920 तक ये रहे। 1916 से 1916 से 1920 तक, ये 1920 तक पद पर रहे थे वायसराय के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, धैया और पोड़ू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? किस चीज के स्थानीय नाम हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो ये जो है आपके खेती के आदिम रूप, यानी कि जनजाति के द्वारा जो खेती की जाती है उनको ही धैया खेती या पोड़ू खेती या फिर वेबर खेती के नाम से जाना जाता है। और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ये की जाने वाली कृषि थी आदिम आदिम जनजाति के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? सामान्य स्रोत नहीं है फाइबर का, तो इसमें कौन सा आएगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका जेब्रा। जेब्रा इसका सही आंसर होगा। जेब्रा जो है फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन्स स्रावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शरीर विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन्स स्रावित करती है या उत्सर्जित करती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पावलकोट, पावलकोट नामक जनजाति, पावलकोट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाएगा मिजोरम राज्य में मनाया जाता है पावलकोट। पावलकोट जो है आपका पारंपरिक पर्व या त्योहार है आपका कहां पर? मिजोरम जनजातियों का। धम्मेक स्तूप, धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धम्मेक जो स्तूप है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। धम्मेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो पहले मुख्यमंत्री जो 1993 में बने थे उनका नाम क्या था? तो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, तो इनका नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना जो राजस्थान के आपके ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये 1993 से 96 तक, 1993 से 96 तक, जब 1993 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया, उस समय ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का केंद्रीय, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई? तो सीमा निर्धारित की गई थी किस संविधान संशोधन में? तो 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था आपका। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं हो सकती। तो 91वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर होगा, 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान, मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी? जो मूडीज के द्वारा डिसाइड की गई है कि भारत की जो है वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है मूडीज के द्वारा, तो 10.6 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था या जीडीपी के रहने की दर निर्धारित की गई थी कोरोना से पहले, ठीक है, सॉरी कोरोना के समय, ठीक है। तो सी यानी कि 10.6% इसमें निर्धारित की गई थी मूडीज के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कितनी गिरावट की संभावना दर्ज की गई है? तो कितने गिरावट की संभावना दर्ज की गई है? 3.2% गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है आपकी विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में विश्व बैंक के द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितनी गिरावट दर्ज की जाएगी? तो 3.2। क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया दोबारा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो मुक्केबाजी की मेजबानी भारत को छीनकर किस देश को दी गई है? तो सर्बिया को दी गई है।
क्योंकि भारत में कोरोना के फैलने के कारण, कोरोना के केस अधिक आने के कारण भारत से पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जो है आपका ये मेजबानी का अधिकार छीन लिया गया था या वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि किस भाषा के ये लेखक हैं, ये इसमें आपको सीधे सीधे बताना है। तो ये जो है आपके तमिल भाषा है, ठीक है, तमिल भाषा के लेखक हैं, तमिल भाषा के लेखक हैं जिनका नाम है क्या, वासुदेव मोही इनका नाम है, और इनको 2020 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा या दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था आपका 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए थे वे मैं सभी आपके इसमें करा रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में गरमदल और नरमदल के नेता फिर से एक हो गए थे, और इसी में पहली बार लीग और आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ जो है भाग लिया था, और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के जो नेता 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वे सभी फिर से एक हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मड़ई जो है आपका पर्व ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मड़ई नामक जनजातीय पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। मड़ई नामक पर्व जो है मड़ई नामक पर्व जो है ये आपका, एक मिनट, छत्तीसगढ़ राज्य में, सॉरी ये छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश का है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया गया, तो फिर छत्तीसगढ़ ही इसका लगा सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। वैसे ये एमपी का है, और एमपी से ही अलग हुआ है आपका क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वैसे एमपी है, एमपी ऑप्शन में नहीं दिया था, तो छत्तीसगढ़ इसका जो है आयोग ने आंसर माना था, तो छत्तीसगढ़ इसका सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एमपी से ही छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो येमसे जो है नागालैंड का है। येमसे नामक जनजातीय पर्व जो है ये नागालैंड का है। नागालैंड में मनाया जाने वाला ये त्योहार है जो फसल की कटाई पर मनाया जाता है, और पोचरी जनजाति है यहाँ पर, पोचरी जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। पोचरी जनजाति के द्वारा यह पर्व फसल की कटाई पर मनाया जाता है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, तो देखिएगा। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? ये इसमें आपका ऑप्शन था। ऑप्शन ए में 1925 है, बी में 1923 है, सी में 1919 है, और डी में दिया गया 1928। तो इसका जो सही आंसर है 1928 है। और इसी आंदोलन के दौरान, इसी कमीशन के दौरान जो भारतीयों को, इस कमीशन में कुल जो मेंबर थे वे 7 थे, और सभी अंग्रेज थे, जिस कारण भारतीय इसका विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का। और लाहौर में इसका सबसे अधिक प्रदर्शन जो है विरोध हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। और सैंडर्स के हाथों जो है उनके सर में लाठी लग गई थी, जिस कारण उनका देहांत हो गया था। फिर सैंडर्स की 1929 ईस्वी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और उसी के कारण 1931 ईस्वी में उनको फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 ईस्वी, लाहौर जेल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 1920 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? यानी कि निम्नलिखित में से किसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, ये इसमें आपको बताना है। तो प्रशांत भूषण, ठीक है, जो एक एडवोकेट है, ठीक है, क्या इनको मिला है? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, किरण बेदी इनको भी मिल चुका है, अरुण शौरी इनको भी मिल चुका है। तो प्रशांत भूषण को ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। ये एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ठीक है, प्रशांत भूषण। किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी है। इसके अलावा अरुण शौरी एक लेखक हैं, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो 2020 की बात है। मई 2020 में
दूसरा स्थान किस टीम को प्राप्त था टेस्ट क्रिकेट में? दूसरी रैंक किसके पास थी? तो दूसरी रैंक थी आपकी न्यूजीलैंड के पास। न्यूजीलैंड के पास 2020 में, मई 2020 में न्यूजीलैंड जो है दूसरे स्थान पर थी, जबकि पहले स्थान पर आपकी ऑस्ट्रेलिया थी। 2020 में टेस्ट क्रिकेट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड थी। जबकि अब मैं आपको बता दूं हाल फिलहाल में, तो 2023 में आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है? तो नवंबर 2023 में टी20 में, वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, सभी में भारत का पहला स्थान है। भारतीय क्रिकेट टीम आपकी टी20, वनडे और टेस्ट टीम सभी में पहले नंबर पर स्थित है, ठीक है? तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के जो सदस्य होते हैं, इनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 106 में किया गया है। और सांसद जितने भी होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति वगैरह, सबके वेतन जो है केंद्र के अंदर जो भी होते हैं, ठीक है, केंद्र के अंदर जितने भी नेता हैं, उन सबका जो वेतन निर्धारित किया जाता है, वो अनुच्छेद 106 के तहत आपका संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय जो संसद है उसका जो उल्लेख किया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का उल्लेख जो है आपका, संसद का जो उल्लेख किया गया है वो आपका अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद का उल्लेख किया गया है आपका 79 में, 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है? तो संसद का जो उल्लेख किया गया है वो 79 में किया गया है, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की क्लास। और ये आपके नवंबर 2020 को, तो आपका 27 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था आपका दिल्ली पुलिस का, पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन थे, उसमें जो जीएस के आपके 50 क्वेश्चन थे, वे मैंने आपके सभी इसमें करा दिए हैं, ठीक है? वे सभी आपके मैंने इसमें करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आए थे आपके 2020 में 27 नवंबर 2027 को, ठीक है? 27 नवंबर 2020 को पहली शिफ्ट में, ठीक है? चलिए यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त। नमस्कार।